सबसे बड़ा दंगल में आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ा दंगल के हम आखिरी चरण में लगभग आ चुके हैं। वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सबको इंतजार है कि किसकी सरकार बनेगी। और अगले 1 घंटे में हम ये साफ करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में, इन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में, इन धुरंधरों के अनुभव से कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि अब सबको यही इंतजार है, न सिर्फ आपको, न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यूपी में क्या हो रहा है। वो अगले 1 घंटे में हम साफ कर देंगे कि यूपी में किस तरफ की हवा चल रही है और किसका पलड़ा भारी होगा। मेरे साथ आज की खास बात यह है इस डिबेट की कि 7 ऐसे दिग्गज मौजूद हैं, 7 ऐसे धुरंधर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की जमीन को टटोल कर लौटे हैं। कई दिनों तक वहां काम करते रहे, अपने अपने अखबारों के लिए, अपनी अपनी वेबसाइट्स के लिए लिखते रहे, अपना अनुभव रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वो उत्तर प्रदेश में क्या देखकर आ रहे हैं, किसकी हवा चल रही है, किसका पलड़ा भारी है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। वो तमाम जुमले जो आपने सुने, वो जुमलों के आंसर आज इनसे लेंगे। सबसे पहले तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरे साथ शरद गुप्ता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह जी है फर्स्ट पोस्ट की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद अग्निहोत्री जी है अमर उजाला की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम कृपाल सिंह हमारे एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर आप देखते रहते हैं, आपका भी स्वागत है। शेष नारायण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार। प्रोफेसर बद्री नारायण जी हैं, आपका भी स्वागत है। कई दिनों तक घूमते रहे, काम करते रहे, उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हालात जानते रहे। और साथ में राधिका जी हैं, राधिका रामशेषन, जो कि मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते रही है यूपी में। और मैं आऊँगा आपके पास और क्या खबर लेके आए हैं हम इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन उसके बाद ये लोग सवाल करेंगे और सामने वो एक्सपर्ट्स हैं, वो दिग्गज हैं जो डिबेट्स में अपनी अपनी पार्टियों का बचाव करेंगे। अंसार रजा साहब बहुजन समाज पार्टी की, आपका स्वागत है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। शुरुआत करता हूं, सबसे पहले मैं आप दिग्गजों से पूछूंगा, आप सातों में से हाथ उठा के बताइए कि कितनों को लगता है कि इस बार विधानसभा त्रिशंकु होने वाली है। 1, 2, 2.5 2.5 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि विधानसभा त्रिशंकु होगी। शायद विनोद जी का, मेरे जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि कहीं जो भी होगा वो सिंगल लार्जेस्ट होगा, लेकिन मेजोरिटी के आसपास होगा। मैं डिटेल पूछूंगा। अब शरद जी, मैं आप ही से पूछता हूं, आप क्यों कह रहे हैं कि त्रिशंकु होगी, और त्रिशंकु अगर होगी तो कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी? त्रिशंकु होगी और सबसे बड़ी पार्टी मेरे हिसाब से बीजेपी होनी चाहिए, और बीएसपी उसके बहुत आसपास ही रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है जी। और कारण उसका यही है कि इस चुनाव में कोई एक मुद्दा पूरे चुनाव पे हावी नहीं था। कहीं भी एक हवा नहीं थी, हर सीट पे अलग मुद्दे थे, अलग समीकरण थे। तो इसलिए ये कोई हवा का इलेक्शन नहीं है कि सब बीजेपी की हवा है और बीजेपी जीत जाएगी, या बीएसपी की हवा है तो बीएसपी जीत जाएगी, या गठबंधन की हवा है तो गठबंधन जीत जाएगा। ये मेन कारण। लेकिन मेरा इसमें काउंटर पॉइंट ये है कि हम 2014 में भी हमने हवा देखी थी, मोदी नाम की हवा, और लेकिन तभी भी किसी भी पोल ने, ओपिनियन पोल ने बीजेपी को 70-75 सीटें नहीं दी थी। सब 50-55 पे जाकर रुक गए थे यूपी के अंदर। तो हवा हम लोग भांप भी नहीं पाते, हमारी कमजोरी भी है ये। शेष जी, आपके हिसाब से कौन है सबसे बड़ी पार्टी और आप क्यों कह रहे हैं हंग असेंबली है? हंग असेंबली इसलिए कह रहे हैं कि इतने कन्फ्यूजन का चुनाव उत्तर प्रदेश में कभी नहीं लड़ा गया। पहले हर पार्टी ने कहीं से शुरू किया और आखिर तक कहीं जाते रहे। अखिलेश यादव नीतीश कुमार की तरह ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन घबरा के अपने चाचाओं से, अंकलों से और माताओं से घबरा के उन्होंने कांग्रेस को साथ ले लिया और 103 या 4 सीटें उन पर कुर्बान कर दी। वो अगर 103-4 उनके पास होती तो मेरा ये असेसमेंट था, अभी भी वही है, कि शायद अखिलेश यादव क्लियर निकलते, वरना कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं। अव्वल तो उनके अपने कुछ वोट नहीं है, तो कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है। 20-25 सीटें हैं और जितने लोग भी जीते थे पिछली बार, आप याद करें, सब अपनी काबिलियत से जीते थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई वोट नहीं होता। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन है? सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, अगर इन दोनों को मिला दें तो यही होगी, और अगर ये इनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि अलग अलग भी हो सकते हैं, मायावती अगर आसपास पहुंची तो कांग्रेस उनको बना सकती है, और बीजेपी अगर पिछड़ी तो वो मायावती को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। विनोद जी, आपने भी कहा 2.5 मतलब जो आधा उसमें आप भी थे, क्यों आपको लगता है और किसके लिए लगता है हंग असेंबली? देखिए, मुझे ये लगता है, पहली बात ये है कि ये बात सही है कि पूरा सीट दर सीट चुनाव हुआ है।
हर सीट पर अलग अलग इक्वेशंस रही हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जिसको देख के लगता है कि मेरे हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को होना चाहिए इस ग्रुप को। जी और अब ये 170 आता है कि 180 आता है कि 190 आता है, ये मैं इस पर नहीं जा सकता। उसका कारण ये है कि पहली बात ये है कि किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो एक जी। नेगेटिविटी होती है वो अखिलेश के खिलाफ नहीं थी, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थी। उसका एक फायदा मिलता है कि जो आपका विरोधी होता है, विरोधी वोटर होता है, वो डाइल्यूट होता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है जो कोर वोट था, जी। खासकर जैसे अभी शेष जी ने कहा कि कांग्रेस अलग लड़ती, मुझे लगता है तब शायद ज्यादा नुकसान होता समाजवादी पार्टी का। एक होने से जो कंसोलिडेशन हुआ है माइनॉरिटी वोट्स का, जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट स्ट्रांग है, उसका अपना बेस वोट जहां स्ट्रांग है, नहीं ये मेरी राय है ना, मैं आपकी राय से अलग है, मेरी अलग है ना। तो वो जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा बहुत सारी सीटों पर। तो 7 में से 3 एक्सपर्ट्स की आपने राय सुनी, 3 में से 2 लोग कह रहे हैं कांग्रेस सपा गठबंधन सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा, और एक कह रहे हैं बीजेपी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा। अब आप बचे हुए जो 4 लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों के हिसाब से क्या बीजेपी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत से, और वो कितने लोग हैं? संजय जी और राधिका जी, 2 लोग। संजय जी, वजह क्या है, बीजेपी क्यों सरकार बना रही है? देखिए, मैंने अपने पीस में भी लिखा है कि जो पॉपुलर मूड है वो अब की बार बीजेपी सरकार है, और बॉयंसी के साथ मूड है। अगर आप जाएंगे, देखिए, एक तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी अगर आप ठीक से घूमेंगे, आप जरा सा यादव वोट या मुस्लिम वोट से थोड़ा खिसक जाएं, आप जाएं एमबीसीज में, आप नॉन यादव ओबीसीज में जाएं, आप सवर्ण कास्टों में बात करें, या आप नॉन जाटो उसमें जाकर के बात करें, तो आपको साफ लगेगा कि विश्वसनीयता की बहुत भारी कमी है। उन्होंने जो अपना 3 कैच फ्रेज चुना, एक यूपी को ये साथ पसंद है, वो गलत था, यूपी के लड़के, वो गलत था। मतलब ये तमाम चीजें पता नहीं किस तरह से, किस सोच के तहत मैं आऊंगा वो सडनली आप मैच्योरिटी डिटेल में बात करेंगे। राधिका जी का कमेंट ले, राधिका जी आपको क्यों लगता है बीजेपी जीत रही है? बीजेपी का एज है डेफिनेटली, लेकिन ये जो पूर्वांचल रीजन है उसमें बीएसपी भी बहुत अच्छा लड़ाई, अच्छा चुनौती दे रही है बीजेपी को। लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है कि इनके जो एमपीज हैं, इनके 2-3 को छोड़ के इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मोदी जी का जो पर्सनालिटी है और जो पॉलिटिक्स जिस ढंग से लोग समझते हैं वो ओवरकम कर पा रही है। अखिलेश भले ही पॉपुलर हो, मुझे तो बहुत पॉपुलैरिटी नजर नहीं आई अखिलेश जी का भी, लेकिन उनके जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जैसे चाहे आप गायत्री प्रजापति जी की बात करें या अरुण वर्मा की बात करें या अभय सिंह, उनके खिलाफ तो इतना जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि अखिलेश उसको बिल्कुल ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का पर्सनालिटी छाया हुआ है, और एक स्टेट इलेक्शन है जो है वो कुल मिला के नेशनल इलेक्शन, नेशनल रेफरेंडम की तरह है। बीजेपी का एज है। बद्री जी और रामकृपाल जी की राय नहीं मिली। बद्री जी, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, किसको आप बता रहे हैं कि सरकार में आ रहा है और क्यों? देखिए सुमित जी, ये इलेक्शन इवॉल्व किया है, कई फेजेस में चीजें बदलती गई हैं। पहले त्रिकोणात्मक शुरू हुआ था, अब ये 2 के बीच हो गया है। कौन 2? बीजेपी और बीएसपी के बीच गहरी बड़ी तगड़ी लड़ाई है, और इसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसपी निकल भी सकती है, बीजेपी भी निकल सकती है। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी निकलेगा बहुत थोड़े से सीट के अंतर से निकलेगा। और अगर दोनों में से दोनों अगर 200 के आसपास जा रहे हैं, इसका मतलब तीसरा जो है उसको 0 सीटें मिल रही हैं। नहीं इतना नहीं होगा। मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए गुणात्मक रूप से कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ी लड़ाई है, बहुत क्लोज फाइट है। आपके हिसाब से बीएसपी को एज है? बीएसपी को एज है 25-25-25, ये 3 गुठलियां तीनों के पास है जी। जो उनका बेस वोट है, जिसको वो टारगेट करते रहे हमेशा, ये सबके पास है। जो 25 स्काई लैब की तरह ऊपर घूम रहा है, वो जब गिरेगा, कहाँ गिर रहा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वही जानना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से। सुनिए, उसका एक बड़ा टुकड़ा, क्योंकि जैसे ही 28 के ऊपर जाता है, 28-29% पा करके अखिलेश जी यहाँ राज कर रहे हैं, और 28%, 27% पा करके बीजेपी दिल्ली में 3 सीट पाती है, बिहार में चुनाव हार जाती है। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय है, जिसका बड़ा टुकड़ा जाएगा। अभी क्या है कि जाएगा बताइए। मैं बस एक लाइन और कहूंगा, उसका कारण बता दूं। 27 सालों में मंडल का मंथन हुआ है, उसमें से क्रीम निकली है, जो मक्खन निकला वो चला गया समाजवादी पार्टी के पास। परसेप्शन में एक ही को फायदा मिला है, और जो मट्ठा बच गया, वो मट्ठे का एक बड़ा हिस्सा, आपको बता दूं, सारे फेज की बात मैं नहीं करता, लेकिन बाकी 3 फेजेस में वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। 7 में से 2 आदमी स्पष्ट तौर पर बीजेपी बोल रहे हैं, 2.5 आदमी या 3, आप रामकृपाल जी को मान लीजिए, तो 4 आदमी ये कहते हैं
कि हंग असेंबली की तरफ जा रहे हैं, और बद्री जी साफ तौर पर कहते हैं कि बीएसपी को एज है। अब संबित पात्रा, हाँ आप हैं, आप हंग बोला आप, लेकिन गठबंधन, हाँ एज गठबंधन को है। संबित पात्रा, ये चिंता करता है आपको कि बीजेपी की क्लीन स्वीप नहीं है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग 265 और 240 के ऊपर जा रहे हैं? देखिए, 7 महानुभाव आज बैठे हैं हमारे सामने और पूरा देश इनकी इज्जत करता है। सबसे बड़ी बात है, मैं बड़े ध्यान से और गौर से सुन रहा था सबको, कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे आगे इन्होंने रखा है। भले ही हाथ धीरे धीरे उठ रहा था, पूरा हाथ नहीं उठ पाया। कॉन्फिडेंस होता कि बीजेपी नहीं रखा। देखिए, मैं शेष जी ने नहीं रखा। नहीं, मैं समझ रहा हूं, मगर सबके मन में बीजेपी ही आगे बढ़ रही है। ये विषय आपका चश्मा जो है उसमें बीजेपी लिखा हुआ है। स्वाभाविक है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं तो मेरा चश्मा ही क्या, मेरा सब कुछ में बीजेपी है, रग रग में बीजेपी है। अब जमीन की कहानी हम बात कर रहे हैं। देखिए, जमीन किसकी होगी, यही आपका प्रश्न है। जमीन उसका होगा जिसके पास ज, म और न होगा। ज से जज्बा। किसके पास जज्बा है? अभी त्रिकोणीय युद्ध की बात कर रहे थे। ये कोना जो अभी 2002, 2007, 2012 में जो कोना नहीं था, वो कोना इतना खल रहा है लोगों को अब, तो जज्बा तो हमारे पास है। और म से मेहनत। कौन मेहनत कर? 3 दिन प्रधानमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं? जिसकी हवाइयां उड़ी हुई है उसके विपरीत दिशा में हवा है। ये म हो गया। और न से क्या होता है? न से होता है नियत। हमारे यहां गायत्री प्रजापति भागा नहीं है। किसके यहां से गायत्री प्रजापति भागा है? आप बताइए। जहां से गायत्री प्रजापति भागा है वहां नियत नहीं है। हम जीत गए। नाम बदलने से बीजेपी वाले लफ्जों के आंकड़े बहुत मैं आता हूँ। अनिल, न से निहाल चंद, नियत नहीं। बिल्कुल, और क्या है ही, ये इसे नकार थोड़ी सकते हैं। एक मंत्री जिसे सुन लीजिए, अरे सुन लो, ये तो आपकी बात पे ही कह रहा हूँ। देखिए, नासिर निहाल चंद इसलिए कहा क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही थी और पुलिस को नहीं मिला। वो मोदी जी के कैबिनेट में मिलता है और 2.5 साल मंत्री रहता है, उस पर रेप का एलिगेशन लगा हुआ था। अब मैं थोड़ा सा आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, आपकी बात पे आई, मेरी बात पे नहीं आई। बिल्कुल, इन्होंने मैक्सिमम लोग बीजेपी को बड़ी ताकत बता रहे हैं। नहीं, आप भी बदल गए। थोड़ी देर पहले कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 लोगों ने बीजेपी को बताया, 4 लोगों ने जो हंग असेंबली बताई उसमें भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को सबसे आगे बताया। सपा वाले 2 हैं बैठे हुए। सुन तो लीजिए। अरे झूठ तो नहीं बोलूंगा सामने, ऐसे कैसे आप पर्दा डाल देंगे? शेष जी और विनोद जी सामने बैठे। जी को आप पूछ लीजिए ना। रामकृपाल जी ने बीजेपी को एज दी, ये बीएसपी को देते हुए बीजेपी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं, आपके गठबंधन को नहीं दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो वोट शेयर बढ़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो 2012 में बीजेपी थी वो नहीं है, जो 2014 में थी वो नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एडवांटेज जरूर है, 2 लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन बातें आई। एक ने कहा अखिलेश यादव की छवि और दूसरे ने कहा अखिलेश यादव की छवि का ड्रॉप है। मेरी बात तो सुन लीजिए, यही तो है, आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। हमारी सरकार होते हुए हमारी बात नहीं सुनते। क्या बात कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी हमारी भी है, हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर भी आप देखिए, अब आप क्या चाहते हैं? बोलिए अनिल। हर सीट पे अलग अलग मुद्दे थे। जब हम लोग कहते हैं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो हम लोग इस बात पे कहते हैं क्योंकि हमने हर जिले में हर सीट पे अलग से काम करा है। समझ जी, मेरी बात सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। उठाया है भैया। अरे साहब, आप बीच में ही बोल जाएंगे, आप बीच में ही बोल जाएंगे, फिर आपकी अपनी बारी में। देखिए, नोएडा, अगर देखिए हम लोग नोएडा में हैं, हम नोएडा की अगर बात कर लें तो आपसे देखिए 6 से ज्यादा अंडरपास, एलिवेटेड रोड, मेट्रो, बोटेनिकल गार्डन की अंडर लेवल की पार्किंग। लखनऊ में बात करें तो आईटी, नोएडा की समस्या मत नोएडा में बताइएगा, मैं चीथड़े उड़ा दूंगा आपके दावों पे, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं। मुझे पता है कि नोएडा में क्या हो रहा है। मुझे पता है नोएडा में क्या हो रहा है। तब भी चितड़े उड़ाएंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ के बारे में जल्दी बता सकता हूँ। अगर आप बनारस का एग्जांपल लेते तो शायद मैं फंस जाता। अरे बनारस का भी बता दूंगा मैं। बनारस में बलुआ घाट हमने बनाया। आज जो नर्मदा वरुणा नदी पर जो रिवर फ्रंट है वो हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। आज अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी है। आपने 300 सीटें दी कि हम लोग 300 सीटें जीत रहे हैं,
फिर ये 7 लोग 7 तरह की बातें क्यों कर रहे देखिए हैं? सबका फिर ये आकलन क्यों नहीं अलग-अलग कह है। सकते कि तीन सबका हवा आकलन चल रही है अलग-अलग अखिलेश है। यादव उसमें की? देखिए हर किसी का क्या अपना ये लोग perception गलत है। हैं? अच्छा एक क्या बात इनका आकलन बताइए, गलत क्या है? हर आदमी ने अलग अलग बात बताई है? हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पर सारे किसी सही ने आपकी होंगे। बात नहीं सही बनाई। तो एक ही होगा। एक भी आदमी नहीं, तो 300 अगर- सीटें नहीं, दे रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, एक भी सही तो आदमी एक तो ही 300 आदमी सीटें होगा। दे रहा हर है। आदमी का एक अलग भी आदमी तो perception है 300 ना। सीटें दे रहा है। आपके सामने पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये सातों लोग गलत क्यों हैं? अरे एक ही सही होगा भाई, एक ही सही होगा। कई लोग इनमें गलत साबित होंगे। अरे ये हवा सम्मानित नहीं लोग है। हैं, मैं भी इनका सम्मान करता हूँ, हवा देश नहीं है। सम्मान करता है। हवा नहीं है। हवा नहीं है। देखिए दोनों मैंने कहा साइकिल साइकिल बारह का वाली हवा पंचर नहीं है। है। मैं ये समझ अखिलेश रहा यादव हूँ साइकिल चलाते हुए इसका- निकले थे, इस हवा बात बनी का थी। फैसला हवा नहीं है। सुमित जी, इस बात का फैसला कोई नहीं कर पाएगा। 11 तारीख को अच्छी बात जनता की करेगी। शरद जी कह रहे हैं कि साइकिल में भी हवा नहीं है। सही है, ठीक कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा दंगल दिग्गज हमारे तमाम साथ में हैं। इन दिग्गजों की राय पर क्या कह रही हैं पार्टियां? अंसार रजा साहब, थोड़ा सुकून मिला होगा। बद्री जी कह रहे हैं कि बसपा को एज है, कम से कम एक आदमी तो आपकी सरकार बना रहा है। ओपिनियन पोल में किसी ने भी आपकी पार्टी को तरजीह नहीं दी, लेकिन खत्म होते होते बहुजन समाज पार्टी मायावती लाइन में दिखाई दे रही है और कह रहे हैं बसपा भाजपा की टक्कर है। देखिए सुमित जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कयास आराइयां सब लगाते हैं, सच्चाई जो है वो 11 को ही पता चलेगी। हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमारी सरकार बने, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ऐसा क्या हुआ कि जीरो से 2014 में जीरो आती है और आज की तारीख में आप सरकार बनते हुए दिख रहे हैं? कम से कम एक एक्सपर्ट खुलकर बोल रहे हैं। नहीं देखिए, वो इसलिए खुल करके बोल रहे हैं कि यूपी में जो वाई इलेक्शन हुआ था उसमें 11 में से 8 हारे थे बीजेपी के। वहाँ सारी जगह एमपी इनके थे। सपा जीती थी 8, हाँ, 11 में से सपा 8 जीती। सपा मेरे जीती। भाई सपा खुदा, जीती। मुझे तो बोलने दो यार। भाई सही 15 मिनट हमने झेला है आपको यार, 2 मिनट नहीं झेल पा रहे। अरे साहब, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ा तो बर्दाश्त करो यार, अंसार साहब, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ा तो बर्दाश्त करो भाई। नहीं पर आप किस सच्चाई भी नहीं सुनना चाहेंगे क्या? जो बात एक एक्सपर्ट देखिए ने ये कही जो लोग बैठे हैं, कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल देखिए फायदा क्या, देखिए वोटर जो फैसला करेगा वही होगा। लेकिन इन लोगों ने जो राय दी है, इन सब की राय वो राय है। हम लोग तो अपनी दाल कोई पतली नहीं बताता। हम तो कहते हैं, संबित जी कहते हैं कि 400 सीट जीत रहे, जैसे अमित शाह ने कह दिया, तो अमित शाह की बात को कोई सीरियस नहीं लेता। वो जुमलेबाज आदमी है, तो इतना ज्यादा सीरियस उनको कोई लेता नहीं। सुन लीजिए, दाल कैसी है वो मुझे पता है। ठीक है ना। BSP अब जहां की तक दाल सवाल कैसी है वो रिजल्ट पता का है है। या एग्जिट पोल का है, 2014 तो में एक दाल चबा के हमने देखा दिल्ली था। में एग्जिट पोल देखा है। हमने दिल्ली में एक एग्जिट पोल देखा है, ठीक है ना। दिल्ली में एग्जिट पोल देखा, 33 सीट बीजेपी, सारे चैनल 33 सीट मिली। कितनी? अभी मैं आ जाऊं? अरे ये दाल नहीं, के बारे में- स्वागत है अंसार ये रजा, ऐसे आपका स्वागत ये है। ऐसे दाल के दिखा- बारे में ये संबित ऐसे जी ने दिखा- दिखाया नहीं जाने का। अंसार, 70 मैं रुपए की दिखाऊं, दाल मैं 150 रुपए की कर दी। 2014 में 70 रुपए साफ की है, दाल 150 रुपए की साफ कर दी। है, बिल्कुल साफ है। क्या शक है इसमें? प्रदीप जी, कांग्रेस और आपको लगता है कि फायदा हुआ गठबंधन का? तभी दो लोग बोल रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन के तौर पर दिखाई दे रहा है उनको। निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और निश्चित रूप से आप मानिए, लोग 300 जुमलों सीट आप से भी बोल रहे हैं। सुमित जी पूरी मेरी बात ईमानदारी सुनिए। से दिल पे आप हाथ रख के देखिए, एक अच्छा देश आंकड़ा के दीजिए। प्रधानमंत्री को बनारस की गली गली छानना पड़ी। और आप देखिए कि जिस तरह से बनारस के अंदर बुनकर परेशान है, गंगा माँ जिसकी सौगंध खाई थी उसमें कोई सफाई नहीं हुई, बनारस क्वेटो नहीं बन पाया। किसी भी फिर इतने इतनी हमारे भीड़ भाई क्यों? बैठे हैं, फिर किसी को इतनी रोजगार भीड़ नहीं क्यों मिला। बनारस की सुमित जी, सड़कों पर? पूरी बात सुनिए। आप ही की पूरी बात तो किसी पूछ भाई रहा को हूं। रोजगार नहीं मिला। आप ही की बात तो पूछ रहा हूं। एक बात सुनिए, गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए, कभी गधा मुद्दा लिया, कभी शमशान घाट मुद्दा लिया। जिस कांग्रेस को 60 साल तक भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे, उस कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चरणों में अगर रोड शो में भीड़ हो रही है, प्रधानमंत्री तो उसको आप ने वोटर नहीं मान सकते। स्वीकारा कि कांग्रेस ईमानदार लोगों की पार्टी है। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? लाल बहादुर ठीक बोल रहे हैं। पैर के चरणों में बिल्कुल गए, सही। किसी को बिल्कुल बेरोजगारी नहीं मिली। आप देखिए सारे लोग कितने ईमानदार हैं। अगर भीड़ होती है वाराणसी के रोड शो में, सरकार चलाने के बाद 44 तीन 44 तीन आ गए, इतने लोग ईमानदार करने हैं। पड़े हैं भारतीय सुमित जनता जी, पार्टी को, सुमित जी, प्रधानमंत्री जी को। आप ही के साथ भाई आप बोल पे रहे नहीं हैं, कर- बोलने दो। उत्तर प्रदेश में आपकी कोई भी बहन भी बोल रही है विकास उधर से, की बहन एक जी। ईंट नहीं लगी है। आप 3 साल हो गए इनके अरे भाई साहब, इनके 3 साल पूरे अब हो गए, ऐसा लेकिन है उत्तर सुमित प्रदेश में जी, कोई परियोजना 30 नहीं। सेकंड का टाइम लूंगा दूंगा मैं दूंगा। सुमित जी, मेरी बात सुनिए। आप बोलिए, complete उत्तर करिए। प्रदेश में 3 साल में कोई भी चीज देने का काम नहीं किया। हम बुंदेलखंड से आते, बुंदेलखंड के मुंह से निवाला छीनने का काम किया। वहां जब प्यास से लोग मर रहे थे, खाली जवाब ट्रेन दीजिए। भेजी।
कोई संबित वोट जवाब नहीं दीजिए। देगा बीजेपी को। गठबंधन की सरकार संबित, बनेगी प्रदीप जी, विकास आपने के एक नाम मिनट में कहा, बनेगी। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, बुंदेलखंड से आते हैं, 10 साल तक दिग्विजय सिंह ने राज किया है हमारे यहाँ और रोड नहीं बना सके। हम भी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की बात ऐसी कर बात कर रहे हैं ये इस प्रकार की 20 सेकंड, ऐसा experts वातावरण की मत बनाइए, राय वरना 100 नंबर फोन करके पुलिस संबित बुलाना 20 पड़ेगा। सेकंड, संबित 20 सेकंड। देखिए तारीफ की आप 100 नंबर का कॉल कीजिए, गायत्री नंबर की को बता तारीफ दीजिए, की। बहुत 100 नंबर का शौक है संबित आपको जी ने बैन करने का। 100 नंबर की तारीफ की। 100 नंबर बड़ी बात है, 100 की- सुन लीजिए, अरे प्रदीप जी, 100 राहुल नंबर गांधी, फोन करिएगा। राहुल गांधी अखिलेश यादव के बगल में 100 बैठ के नंबर तारीफ कर फोन रहे थे करिएगा, बहन जी कौन की। आएगा? तो गायत्री ये प्रजापति। तो संबित बात गायत्री कर रहे हैं। प्रजापति आएगा, मैं बचाऊंगा। अब सुन लीजिए, अब सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने सुना। गायत्री आए ना आए, आजम खान की भैंसें जरूर आ जाती हैं। अरे 20 दोनों की नूरा कुश्ती है। 20 सेकंड। इसमें नूरा कुश्ती के अनिल, आईना दिखा दो तो नूरा कुश्ती अनिल, हो रहा है अनिल, दोनों को। अनिल, आईना अनिल, दिखा दो तो नूरा अनिल, कुश्ती। अंसार रजा, अरे please। भैया आईना ही दिखा रहे हो तो अनिल, मुख्तार अंसारी के बारे में भी कह दो ना थोड़ा। अनिल और अंसार रजा और में प्रचारक बना रखा है अफजाल अंसारी के बारे में। भैया इतना ही आईना दिखा दो तो बहन जी को आप क्यों दोनों का ऑडियो बंद कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं। आप दोनों का ऑडियो बंद कर दूंगा। एक भटका या एक नहीं भटका? एक हाथी करके भटका है आदित्य ना, जी, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह पे पहुंच गए। आदित्य जी, आदित्य जी, संबित 20 सेकंड्स। मैं आराम से बोलता हूं 20 सेकंड, क्योंकि सर। बहुत चिल्ला चोट हो रहा है। देखिए अभी प्रदीप जी ने कहा जुमलों की बात, मैं बताता हूं जुमला किसे कहते हैं। आप अभी टीवी ऑन करिए, अगर राहुल जी, आज तो खत्म हो गया, कल परसों ऑन करते, राहुल जी प्रचार कर रहे, प्रचार में बेचारे ओबामा जी के पेट का सोचिए, रोज वो आम खा रहे हैं और देख रहे किसका, ओहो मेड इन लखनऊ आम, और वो ट्रंप वो सोने जा रहे हैं, अरे किसका बिस्तर है, अरे मेड इन मिर्जापुर, अरे और वहां मिशेल ओबामा खाना बना रही है नारियल कर दी पतीला में। मोदी जी ने। मैं आपके बीच में, पाइनएप्पल सर मैं की- आपके बीच में नहीं बोला, अरे आप प्लीज राहुल जी कहाँ से आ गए इसमें? अरे राहुल जी कहाँ से अच्छा, आ गए? अच्छा, ये राहुल जी कहाँ से आ गए? क्यों ले आए? ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये बोल रहे हैं राहुल जी कहाँ से आ आप गए? बताइए। अरे ओबामा को क्यों ले बीच में आए? नहीं, सुन लीजिए अनिल जी, संबित जी ऐसा- अगर आप नहीं ऐसा- रोकेंगे तो मिशेल भी आ जाएंगी नहीं, अभी। अरे तो मिशेल राहुल भी जी आ ने जाएंगी बीच में अभी। बोला अगर आप भाई। नहीं रोकेंगे तो मिशेल ओबामा अच्छा भी नहीं, आएंगी। धमकी दे रहा सुन लीजिए। मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखाई अनिल, नहीं दे रहा। लीजिए, एक प्लीज, बार क्या अमेरिका होगा? को अनिल, वार्निंग दे सुमित दे, जी, नहीं बोल सुमित सकते। जी, आदित्य जी, सुमित जी, जुमला ऐसे नहीं। डिबेट नहीं होता आदित्य जी, है। आदित्य जी। मैंने आपको पूरा 2 देखिए, मिनट सुना आपने दिया। नहीं, लिखा- लेकिन आपने आपको नहीं सुना पाइनएप्पल किसी की को। सुन हिंदी लीजिए, नारियल प्लीज, नहीं हो प्लीज, सकती। सुन लीजिए, सारे सुन टीवी लीजिए, चैनल ने देखा सुन लीजिए। कितना झूठ, ऐसे डिबेट, इतना झूठ ऐसे नहीं हो आप सकता। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप हम- सुन लीजिए, अरे आपको आप हमने तो महान इज्जत हैं। दिया, हम कह रहे हैं आपको इज्जत दी, झूठ- मैंने पूरा झूठ सुना। क्यों? नहीं ऐसे नहीं अच्छा, मैं होता आप दोनों साहब। को रोकूंगा। नहीं सुन लीजिए, मैं आप दोनों को complete रोक कर लूं। लेता हूँ। नहीं, मैं आप ऐसे दोनों नहीं। को रोक लेता देखिए हूँ। अगर 3 लोग लगातार बोलते रहेंगे तो डिबेट का स्तर गिर जाएगा साहब। सब लोग अपने अच्छा अपने आप समय- बोलते रहे तो बढ़ जाएगा। ये बड़ा कमाल है यार। बोलिए बोलिए आप लोग चारों यही अच्छा, बीजेपी अच्छा, है। आपका- मैं आप चारों आपसे निवेदन करूंगा मैं- कि मैं वहां पे बैठ के ये लड़ाई देखना मैं- चाहता हूं। आराम से बैठिए, ये मुझे आपस बड़ा में आनंद आ रहा मुक्का मुक्की करें, मैं मुझे देखना बड़ा आनंद चाहूंगा। आ रहा है, वो आनंद मैं और आपको मैं नहीं पूरा- देने दूंगा। इसका जवाब मैं दीजिए अपना पूरा बात। विषय नहीं, राधिका, नहीं, सुन एक लीजिए, मिनट, ना ना राधिका सुमित जी, सुमित राधिका जी जी, ऐसा तो संबित होगा जी, ही नहीं। संबित जी, ऐसे संबित जी, होगा ना 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 संबित जी, सुमित जी आप ऐसे हो लोग निजी ना ना टिप्पणियां सुमित, करेंगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं, होगा। ऐसे नहीं समय होगा, बर्बाद होगा। ऐसे नहीं अरे इतने घबरा गए। चलिए, ऐसे नहीं 5 होगा। सेकंड, मैं 5 बिल्कुल सेकंड। बोलूंगा, बोलने के बाद ही अंसार होगा। रजा, 5 बिल्कुल, सेकंड, सुन लीजिए। 5 सेकंड। देखिए प्रदीप आज जी, एक्सपर्ट्स का दिन है प्रदीप क्योंकि। जी का आप देखिए किस प्रकार से बौखलाहट हो गई। ये कह कोई रहे हैं कि बौखलाहट- कांग्रेस, मोदी जी को ये कह बौखलाहट रहे हैं हुई। कि कांग्रेस जो कांग्रेस गधे की बात की, शमशान घाट की भ्रष्टाचार बात से की। परे लोगों की पार्टी है। अरे लाल 8 बहादुर बजे शास्त्री रात के को पैर में क्यों इस गए? प्रकार का जोक लाल कर रहे हैं। बहादुर शास्त्री और के- मैं इतना ही पूछना किसके चाहता हूँ, प्रधानमंत्री थे? मैं लाल इतना बहादुर पूछना शास्त्री चाहता हूँ, कौन सी अभी- पार्टी के प्रधानमंत्री अरे थे? भैया नरेंद्र मोदी लाल माला बहादुर पहनाने शास्त्री गए। आपके होते तो एक स्टैचू तो लाल बहादुर शास्त्री 50 का जगह बनाते। लगी, आपने 50 कहाँ नहीं लगी? जगह खाली अरे आप- गांधी परिवार अटल- खड़ा है। आपने 50 जगह अडवाणी- खाली इंदिरा गांधी, राहुल आपकी गांधी, नजर में सोनिया नहीं दिखा। गांधी आपको और कोई आलोचना है? करना। अरे गांधियों को छोड़कर किसी नहीं, को आपने संबित, तवज्जो नहीं दी बिल्कुल, है, संबित, किसी को नहीं दी है। राहुल गांधी अरे का धिक्कार है स्टैचू इस परिवार का। राहुल माँ बेटे गांधी, दोनों सोनिया बेल गांधी पे का बाहर है, स्टैचू याद है नहीं ना? और आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है हमारे पार्टी में। माँ बेटे दोनों देश का 5,000 करोड़ रुपए आप लूटने इतने के नकारा बाद क्यों है? बंद क्यों नहीं करवा 5,000 पा रहे? रुपए के मुचलके सीबीआई के आपके बाहर पास, है। आईबी बताइए। आपके पास, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। दोनों आपके माँ पास केंद्र बेटे, सरकार है। आप करो प्रेसिडेंट कार्रवाई, और वाइस करो प्रेसिडेंट, आप कार्रवाई, एक मिनट। कार्रवाई करना पार्टी चाहिए। का माँ सरकार है, बेटा आप 3 साल हो हो गए गया, जुमले में। आज हो बेल गया। पे बाहर है। बंद वो करो ना। भ्रष्टाचार के विषय में पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदीप प्रधानमंत्री जैन
आदित्य और अनिल यादव कह रहे हैं कि 300 सीटें पा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्या पाया, क्यों इनकी सरकार नहीं बन रही है? इनकी सरकार इसलिए नहीं बन रही है कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दिया है। कई ऐसे 3-4 गांव मैंने पाया मिर्ज़ापुर और भदोई इलाके में, जहां पे समाजवादी के प्रचार वैन को लोगों ने गांव से भगा दिया है। ये कहा कि हैंड पंप नहीं बना, क्या है आखिर ये अंडरग्राउंड पार्किंग, नोएडा लखनऊ मेट्रो, इससे कोई वास्ता नहीं है लोगों को वास्ता है ये हैंड पंप से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टॉयलेट्स, इससे।
और ये जो मुद्दे हैं जो मैंने उठाया है वो इन्होंने कहीं पे फुलफिल नहीं किया है। चाचा भतीजे के बीच चला, परिवार के बीच जो लड़ाई चली दिसंबर जनवरी के महीने में, उसका फायदा अखिलेश को छवि चमकाने में हुआ क्या? अखिलेश के पास वोट बढ़े हैं उस लड़ाई से? मुझे नहीं लगता है कि छवि विशेष रूप से चमकी है अखिलेश यादव की वो लड़ाई की वजह से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या देख रहे हैं कि उनकी गांवों में तरक्की हुई कि नहीं, और वैसे कोई विशेष तरक्की नहीं हुई। और जहां तक ये 100 प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव जयपुर देखा जिसमें अभी भी लाइट नहीं है। इन्होंने सवाल गठबंधन का पूछा, अब इतना अग्रेसिव नहीं हुई है। आज वैसे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आप महिला को बोलने दीजिए। ओके, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आप महिला को बोलने दीजिए। जो बहुत बेसिक बातें हैं ये बिल्कुल फुलफिल नहीं हुई है, ये सरकार से बिल्कुल नहीं कहूंगी, काफी हद तक फुलफिल नहीं हुई है। तो इसी की नाराजगी अभी लोगों में दिखाई दे रही है। बीजेपी से उम्मीद है उनको? बीजेपी से कहीं उम्मीद है, बसपा जहां लड़ाई में है वहां बसपा से भी उम्मीद है। बल्कि मैंने पूछा जो आपके हिसाब से ये गठबंधन 3rd नंबर पे है क्या आपके एनालिसिस में? बोली फाइट है, गठबंधन बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इतना। सबसे बड़ी अचंभा करने की बात यह है कि आपने 3-4 गांव घूमे, आपने मिर्जापुर और जो भदोई का आपने जिक्र किया, सुन लीजिए, अभी आपने 3-4 का सुन लीजिए। एक जिले में मैडम मैं आपको बता दूं, घूमी वो है पता, अरे आप उन्होंने बोला सुमित जी, उन्होंने बोला, पता नहीं आप पास में बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा। अच्छा सुन, अच्छा मेरी बात, बाल की खाल एग्जांपल के लिए कहा, अब आप बोलिए, मैं तो बोलने दे रहा हूँ, पर आप गलत बात बोल रहे हैं। एक जिले में 350 से 400 गाँव गए। मैं कह रहा हूँ 500 गाँव, अरे 350 से 400 गाँव होते हैं एक जिले में, और यहाँ 80 में। अब समझिए आपकी बारे में कोई बोलेगा तो आपको दिक्कत होगी। जब मैं निहाल चंद की बात करूंगा तो आपको दर्द होगा, जब मैं संजीव बालियान की बात करूंगा तो आपको दर्द होगा, जब मैं बच्चों के तस्करों की बात करूंगा तो आपको दर्द होगा, विजय वर्गीय की, रूपा गांगुली की बात करूंगा यहाँ पर, मैं महेंद्र सिंह की भी बात करूंगा जिसने अपनी पत्नी को मार दिया, मैं उसकी भी बात कर सकता हूं। नहीं अनिल, सुमित जी खड़ंजे की बात हो रही है, हैंडपंप की बात की है, बीच में बोलेंगे, निहाल चंद और गायत्री प्रजापति की बात नहीं और की है। संबित जी को बुरा लगेगा तो ये तो कोई जवाब दीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप मेरी बात जवाब दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, वो तिवारीपुरा गांव देखा सुल्तानपुर के पास, वहाँ पे 1000 गांव की आबादी 1000 या 2000 है। हम क्यों एंकर बन जाए? औरत को इज्जत मिलनी चाहिए। सरकार तो आ नहीं रही है, काम और एक और अनिल बन जाओ एंकर, ये कोई बात नहीं, आप ही बन जाओ एंकर। अनिल, अगर औरत को इज्जत देने की बात हो रही है, एंकर बन जाओ, ढूंढना पड़ेगा नया। अनिल, सेव योर एनर्जी। मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ। मैं विनोद अग्निहोत्री के बाद, अरे आप दे नहीं पा रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री जवाब देंगे, आप दे नहीं पा रहे हैं, आप नहीं, आप भटक रहे हैं। अरे वो खड़ंजे की बात कर रही है, आप निहाल चंद पे जा रहे हैं। मैं विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहा हूँ कि क्यों आपकी सरकार बन रही है। सुन लीजिए, आपको मौका मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। सुन लो भाई, क्यों इनके गठबंधन को एज आपको लग रहा है, और राधिका जी के ऑब्जर्वेशंस की क्या चीजें जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी अपने व्यू पॉइंट में लगती है? देखिए, राधिका जी ने बहुत माइक्रो लेवल पे देखा है, तो उनकी जो फाइंडिंग है उसको मैं कोई चैलेंज नहीं करूंगा, ना मैं उस पर उसको कंट्रडिक्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घूमा है, मैं शायद उस तरह से उतना नहीं घूमा हूँ जितना कि जैसे बिहार घूमा था। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। ये सही बात है, स्थानीय स्तर पर मुद्दे होते हैं, सड़क का मुद्दा भी होता है, खड़ंजा भी होता है, स्कूल का मुद्दा भी होता है, लेकिन ओवरऑल जब वोट पड़ता है तो टोटलिटी में पड़ता है, और वो फिर पार्टी के लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, सोशल इक्वेशंस के लेवल पे वोट पड़ता है, और कैंडिडेट के हिसाब से वोट पड़ता है। जाहिर है कुछ लोग नाराज होंगे, उनकी नाराजगी होगी, लेकिन जब जिस दिन वोट डालने लोग जाते हैं तो बहुत सारे ये फैक्टर्स काम करते हैं, और उन फैक्टर्स को अगर आप देखें तो देखिए, इस अगर सामाजिक रूप से बद्री जी बैठे हुए हैं, जो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जीतने की सबसे कठिन शर्त यह है कि जब सवर्ण वोटों का 80% पोलराइजेशन उनके पक्ष में हो, और जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि 36% बिरादरी जो है, जो 10% से नीचे वाली है, जो 40% जाके उसका 65 से 70% भाजपा के पक्ष में हो, और गैर जाटो दलित उसका 65 से 70% भाजपा के पक्ष में हो ध्रुवीकरण, तब जाके भाजपा की जीत की संभावना बनती है। ये मेरा अपना विश्लेषण है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीतने की संभावना तब बनती है जब उनके पक्ष में यादव, मुस्लिम और कैंडिडेट का जो अपनी जाति का वोट है उसका पोलराइजेशन मैक्सिमम पक्ष में हो, और यही स्थिति बसपा पर लागू होती है। मैंने जो देखा है, मेरे हिसाब से गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा परसेंटेज वोट जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना नहीं जा रहा है जितना जीतने के लिए चाहिए, नंबर 1।
और सवर्णों का पोलराइजेशन 80% भाजपा के पक्ष में नहीं होता। देखिए 2014 में आप भी मानेंगे कि बहुत, हम यादव की बात, नॉन यादव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा यादव तबका जो युवा थे स्पेशली, वो डेवलपमेंट के साथ आगे आया है, अभी भी वो बरकरार है। क्या मुलायम सिंह यादव जी का कुनबा एक अपने कुनबे से बाहर किसी यादव को या मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना सकता है? अब लोग सोचना ये तो हो नहीं सकता, किसी और यादव को बना नहीं सकते, तो ये परिवार की लड़ाई है, ये अनिल यादव बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ दिग्गजों में भी बहस चल रही है, वहां तो बहस चल ही रही है। शरद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को आपने कहा एज है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, कितनी सीटें आपके आसपास, आपके हिसाब से क्या 150 से 200 के बीच जा रहा है या उससे कम है? मेरे हिसाब से 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। 50 सीटें हैं लगभग। हाँ, 50 से ज्यादा, मतलब 150 से ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। और उसका मेन कारण ये है कि इस बार चुनाव में लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। हर जगह जहां भी वोट पड़ रहा है मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज कि इसलिए वो इतना ज्यादा पार नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बनती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियां भी जबरदस्त तरीके से लड़ रही हैं। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन शुरू में जो पहला और दूसरा चरण था जी, तो उसमें समाजवादी पार्टी का एक अच्छा एक हवा बनी थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां वो हवा बन रही थी वहां उनको मुसलमान के अलावा कोई दूसरी बहुत ज्यादा जातियों का सपोर्ट नहीं था। मैं एक बात समझना चाहता हूं आज संबित पात्रा साहब से, क्या नरेंद्र मोदी साहब से अच्छा बोलने वाला कैंडिडेट कोई आपके पास नहीं? कब तक मोदी जी के नाम पे आप वोट? अरे आपकी मायावती वोट मांगे, ठीक है, आपकी मायावती अकेले वोट मांगे, ठीक है, ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? सुमित जी, अरे उनकी पार्टी के सबसे नरेंद्र सुपरस्टार मोदी है साहब वो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, किसी गांव के पंचायत के मेंबर नहीं है वो। उसका उत्तर मैं दे देता हूं। और आप लोगों ने ये बहुत दानिश्वर लोग बैठे हैं, बहुत माजरत के साथ 26 रैलियां करवाई प्रधानमंत्री से बिहार में और बेइज्जत करके लौटा दिया बिहार के लोगों ने। कब तक भारत के प्रधानमंत्री को दलील करवाएंगे आप लोग? कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रदीप जी गुस्साइए मत, मैं गुस्सा नहीं, बेइज्जती करवा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर की, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? गुस्साइए मत, मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि आखिर कब तक हम प्रधानमंत्री, बिल्कुल सर समझ गया, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आखिर कब तक हम प्रधानमंत्री जी का इस्तेमाल करेंगे, उनका रैली कराएंगे? देखिए, और नहीं है क्या? देखिए, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हम धन्य भागी हैं जो ऐसा नेता हमारे पास है। आप जरा सोचिए, इनके पास तो एक ही मायावती है और वो भी सुबह आती हैं, बस उसका पर्स खोल के एक कागज निकालती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं ये कागज उड़ जाएगा तो क्या होगा। वो कागज खोल के यही बोलती है कि मुसलमान कहीं वोट मत दे, वोट यहां देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, मुसलमान हमें ही वोट दे। आप ये बताइए कब तक इस प्रकार की राजनीति एक ही व्यक्ति से आप कराते रहेंगे? आप ये बता दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, अब सुनने की क्षमता रखिएगा। हमारे अगर मायावती जी बोल रही हैं तो उसका प्रूफ है कि क्या बोला था चुनाव में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब की तरह जुमलेबाजी नहीं होती कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ, की तरह झूठ नहीं बोलती। ये ड्रॉबैक है मायावती का, झूठ बोलते पड़ती है। सुनिए ना, आपके दानिश्वर लोगों से पूछ रहा हूँ। सॉरी नहीं, ये देखिए, मायावती का ड्रॉबैक कहना शायद मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मायावती बहुत डिसिप्लिन है अपने उसमें, एक एक स्टेटमेंट, एक एक शब्द बहुत सोच के बोलती हैं, और वो अगर लिख लेती हैं तो एक तरह का अनुशासन है उनका। लेकिन अगर वो बिना लिखे बोलती तो शायद उसका और आई टू आई कांटेक्ट होता उनके मास के साथ, जिससे बात करती हैं। लेकिन मायावती को समझने के लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, लीडरशिप को समझने के लिए। मायावती का जो ऑडियंस है, जो उनका फॉलोइंग है, वो अगर मायावती उनको देखे या ना देखे, सिर्फ उसका प्रेजेंस ही उसको एक इनर्जाइज करता है। एक अलग तरह का करिश्मा है जो मायावती का, नहीं मोदी का भी अपने फॉलोअर्स के लिए, लेकिन जो दलित फॉलोअर्स है उसका एक अलग तरह की इमेजिन कम्युनिटी है वो। क्या बीएसपी और बीजेपी के बीच मुकाबला है सीधे तौर पर देखा जाए 403 सीटों पर, या कहीं ना कहीं आप तीसरे गठबंधन को भी देखते हैं? नहीं, देखिए, बाद के जो फेजेस हैं या सेकंड फेज में भी कई जगह पे मैं गया था, वहाँ पे जो मुस्लिम वाले इलाके हैं, मायावती ने आफ्टर ऑल 100 मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड किए हैं। वो 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत प्रभुत्व उस क्षेत्र में है, बड़ी संख्या में वो वोट जा रहा है सपा और कांग्रेस गठबंधन को, लेकिन मायावती वो वोट लेकर के जा रही हैं।
बाद सेंध में लगा जैसे रही हैं। सेंध लगा रही है, बाद में जैसे जैसे चुनाव अग्रसर हुआ है तो मायावती को जैसे आप पहले लगता था कि उनका प्रेजेंस नहीं है, बहुत आयत कारण है, मतलब उस पर विवेचना आप कर सकते हैं, लेकिन मायावती का वो जो स्ट्रेंथ है वो ग्रो किया है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये सिलेक्शन में अगर मायावती नंबर 2 पे आती है। तीसरे नंबर पे गठबंधन को आंक रहे हैं संजय सिंह। प्रदीप जी। निश्चित रूप से मैं एक पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल, मैं एक ठीक ठीक ठीक। चुनाव है, मैं एक चीज कह दूं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों की बात हो रही थी, ये चुनाव अरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री का चुनाव हो गया है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी जातिगत व्यवस्था में आप देखेंगे कोर वोट आपका रहता है, जब तक आप बाकी वोटों का एग्रीगेट आपके पास नहीं आएगा तब तक आप सत्ता के करीब नहीं पहुंच ठीक, सकते। प्रदीप जी आप बोलिए। सुमित जी, क्या है कि जो गठबंधन है उसने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए रणनीति बनाई। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। हमने ये नहीं कहा हमने इतनी जाति को ये वोट दिए, हमने शमशान की बात नहीं की, हमने कब्रिस्तान की बात नहीं की, और इसीलिए गठबंधन विकास के नाम पर आएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मतलब संबित जी भी उससे अपनी स्वीकृति देंगे कि फागुन के माह में कभी कमल खिला नहीं करते। मैं एक बात कह दूं, माह चाहे कोई भी हो, राहुल कभी नहीं खिलेगा। सपा और कांग्रेस को यह ध्यान से सुनना चाहिए कि उनकी साधना टूट गई है, क्योंकि आज ही के महिला दिवस के दिन साधना जी ने, साधना गुप्ता ने जो बयान दिया है कल का कि जो ही है कल का है, आज भी न्यूज चैनल में चल रहा है, न्यूज ये 18 बयान को भेज छोटी दो, बात। गुजरात सर, जशोदा देखिए, बेन का मैं स्टेटमेंट बीच ले में- आओ, ये ऐसा वहां भी नहीं, वो ऐसा भी नहीं, स्टेटमेंट होना ऐसा- चाहिए। ऐसा नहीं, नहीं मुझे ऐसा भी प्लीज- नहीं, नहीं संबित जी ऐसा भी नहीं, मुझे प्लीज बोलने नहीं ऐसा भी दीजिए, नहीं, क्या हो रहा है? आप भेजिए ना, मैं आप अपने तरीके से पार्टी की बोलूंगा, तरफ से किसी को नहीं, भेज मैं दीजिए, अपने- जसोदा बेन का मैं स्टेटमेंट ले अपने आएंगे वो। तरीके से विषय को नहीं, रखूंगा। क्या जसोदा मेरा बेन महिला नहीं है अभिव्यक्ति की क्या? आजादी है क्या या उनका नहीं है? महिला सशक्तिकरण गुजरात से में भी उनका एक कोई लेडी लेना देना परिषद नहीं है, 40 साल नहीं, तक भाई जसोदा बेन के बारे में बात हो रही है तो पेट में दर्द हिसाब हो रहा है, बराबर हो महिला गया। नहीं जनता है, से पूछता उनके हूं, अधिकार के लिए हिसाब- कौन बात करेगा? बोलिए, हिसाब- जब ये लोग बोलते हैं मैं उनके बोलता हूं, अधिकार के लिए कौन मैं बात बोलता करेगा, नहीं हूं, संबित जी? और जब मैं बोलूंगा उनके ना, अधिकार ये के उचित लिए- नहीं। सुमित जी, ये क्या डिबेट है? ये संबित क्या डिबेट है? संबित मतलब आपने सादा इनके गुप्ता बोलने नाम में लिया, कोई अगर दिक्कत उन्होंने करे तो जसोदा क्या बेन का डिबेट नाम ले है? लिया। बाकी ये सब कुछ हिसाब बराबर हो गया। कोई मैं दिक्कत नहीं। एक्सपर्ट के पास सुमित जी, मुझे मुद्दे पे आते, मुद्दे पे आते। मुझे पूरा करने दीजिए। संबित चुनाव हो चुका नहीं, नहीं, है, सुन संबित लीजिए। वोट पड़ चुके तो हैं। मैं ना बोलूं निजी तो- नहीं, मैं निजी बैठ जाता आक्षेपों हूं। से कुछ नहीं ना, मिलेगा। निजी ये निजी आक्षेपों से कुछ अगर नहीं मिलेगा। साधना गुप्ता का निजी आक्षेप था तो आप लोगों ने न्यूज में चलाया क्यों उस आक्षेप को? क्यों अरे चलाया? भैया, जसोदा और जी- मैं जसोदा बताता जी के हूं, पास जाओ बेन का ना, नाम लेके बताता वो हूं, अपनी पार्टी से न्यूज भेज दो, 18 किसी ने, न्यूज चैनल को वो भेज आप ही दो। के चैनल ने, आप ही वो के चैनल statement ने ले आओ, उसका फिर महिला जाति पे बात बकाया करेंगे। उसका बकाया महिला एक जाति चलाया पे हुआ बात जसोदा है। बेन के बारे में नहीं होनी संबित- चाहिए अरे क्या? छोड़िए, 5 अरे एक मिनट। क्या है जसोदा बेन का? अरे भाई शांत रहो। क्या हो रहा है? आप ये लोग लड़ाई क्यों आप बोल तो एक को नहीं निभा भाई पा रहे हैं। अरे महाराज शांत होइए यार। शांत शांत होइए, शांत होइए, शांत 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 अरे शांत महाराज शांत शांत शांत। मैं आप दोनों से यू मेड योर पॉइंट, अच्छा शांत। अनिल अनिल एक मिनट, बैंक की लाइन में लगा दिया मोदी ने। मैं आपको महिलाओं के सम्मान मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। महिला दिवस में महिलाओं की बात होगी तो ना, आएंगे। देखिए, इस जसोदा बेन प्रकार महिला से नहीं है डिबेट क्या? नहीं होता अरे है। साधना गुप्ता ने कैमरे पर आकर इंटरव्यू दिया ना, जसोदा बेन ने नहीं दिया। अरे आप अगर बताइए, साधना आप नहीं बताइए, देती है, बताइए, सब ट्राई हो चुका है, ये कमाल है। सब ट्राई हो चुका है, महिला सब सम्मान ट्राई हो की चुका बात है। भाई आज के हम दिन करती औरतों की बेइज्जती मत करो यार। संबित संबित सुन संबित लीजिए, संबित ऐसा- संबित सुन शेष लीजिए, ऐसा- शेष ना, शेष बिल्कुल जी ना सुन शेष जी लीजिए। कुछ बोल रहे नहीं, हैं। अरे वरिष्ठ है, वरिष्ठ है। मैं नमस्कार करता हूं, मगर मेरे बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं पर यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। कंप्लीट मत कीजिए। ऐसा नहीं होता है। महिला शक्ति आप का लोग यहाँ अपमान 3 मत लोग मेरे बोलिए खिलाफ बोलिए बोलेंगे बोलिए और मैं बोलूंगा नहीं। 5 सेकंड। देखिए, बोलने साथ नहीं साथ जाना तो भाई। आप ही के एक साथ बात है। बताऊं, इन लोगों ने सोचा था कि मोदी भी ऐसा ही निकलेगा कि आप लोग चढ़ जाएंगे और वो कुछ नहीं अपनी करेंगे। माँ को लाइन में उन्होंने लगा दिया दिखा- मोदी जी ने। भैया, अरे भैया, भैया, आज की बात बात होता तो है। है। अरे गरीब भैया, का 90 बच्चा को साल दबा की के माँ नहीं रख को सकते लाइन हो। में लगा दिया। गरीब का बच्चा भी आप उठेगा और कोई और लगाएगा, आप लोगों को 90 गिरा साल के की माँ को सत्ता लाइन पे में आएगा। बैंक में पैसे ये बदलने क्या के लिए। राजा रजवाड़ों का सत्ता शेष है? जी, राजा शेष जी। रजवाड़ों का सत्ता है अरे क्या? आप अरे आइए। भैया, अनिल, गरीब का कभी बच्चा चाय भी पिया है। मोदी जी की, राजा शेष रजवाड़े, जी। ये एक शेष परिवार जी, मेजबानी से चुनाव लगा खत्म हो जाएगा। चुके वो कर रहे हैं हैं जो- और उसके जो बाद कल्याण इस सिंह तरह की बयानबाजी, इससे क्या मिलने वाला है संबित पात्रा को और अनिल यादव को? मैं अभी राधिका रामशेषन को, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, मैं उनको बहुत गंभीरता से लेता हूं और मुझे लग रहा था कि बीजेपी कमजोर पिच पे है, लेकिन राधिका ने अभी जब कहा तो मुझे लगा शायद जीत रही है। लेकिन अब फिर मैं कन्विंस हो रहा हूं कि संबित पात्रा जैसा, मेरा सबसे प्रिय प्रवक्ता है ये,
संबित पात्रा, जब साधना गुप्ता और राहुल नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा, नॉन इश्यूज पे जब बात करने लगता है, सुनो अब पूरी बात सुनो, ना 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 ना, पूरी बात सुनो यार, अरे हमसे मुखातिब हो तुम, उनसे हम लोगों से मुखातिब हो ना। जब संबित पात्रा, कमल, अरे आदित्य जी भाई ले जाओ इनको, आप मंत्री हैं यार, लाहौल विलाकुबत, पूरी बात सुनिए। तो अगर आप साधना गुप्ता जैसे नॉन इशू पे वोट पड़ चुका है, साधना गुप्ता को आप चाहे आज महिला दिवस पे गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राहुल को और राहुल को कमल बनाओ, चाहे आप उनको गुलाब बनाओ, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो श्रीमान जी आप अपने को इस नीचता के मुकाम पे क्यों ला रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए जहां तक आप बिल्कुल सही सवाल है कि राहुल जी के लेवल तक हमको नहीं आना चाहिए, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल जी के लेवल तक हमको नहीं जाना चाहिए। अभी भी ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, अखिलेश भी चेहरा था, अखिलेश जब एक पूरा चला था, अखिलेश भी चेहरा है, उस चेहरे पर भी वोट पड़ा है। और तमाम लोगों ने ऐसा किया है कि प्रत्याशी को मतलब अपशब्द कहते हुए कहा है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोदी के नाते वोट डाल रहा हूं। यह है ट्रेंड, अभी भी रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि सारा ट्रेंड यही है, लेकिन यह ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस इलेक्शन में, जो कि पहले लोकसभा में होता था, प्रदेश में यह ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां चेहरा मायने रख रहा है। और जहां इसका कारण है कि अब लोगों के हित सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नहीं है, लोग ये देखते हैं कि लीडरशिप को कौन होगा। वोटर बहुत समझदार है, हर चीज को अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे जगह जगह जाने पे कहीं पे तो वोटर कहता है कि साहब जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ उसको वो किस वोटरों का क्या होगा। मैं आखिरी सेगमेंट में आ गया और मैं ये वो जरूर करना चाहूंगा आपके साथ जो हम रैपिड फायर करते हैं। अच्छा। और उसमें ऑप्शन नहीं होता है, जो मैं ऑप्शन देता हूँ उसी ऑप्शन में से एक को टिक करना पड़ेगा। और अगर आप उसमें से उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन करेंगे आप चारों लोग, तो इस एग्जाम में आप अभी फेल हो जाएंगे। प्रदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे पुरानी पार्टी है, आपको लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए। मेरा पहला सवाल आपसे, कांग्रेस के हिसाब से, सुनो बच्चों, कांग्रेस के हिसाब से कौन सा रंग बेहतर है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला। कौन सा रंग आपको अच्छा लगता है, हरा या नीला? हरा। हरा लगता है। कौन सी सवारी शान की सवारी है, हाथी की या साइकिल की? सबसे बढ़िया सवारी तो साइकिल की है। कुछ संभलते हुए, लेकिन आपने जवाब दिया ऑप्शन में से, शुक्रिया उसके लिए। बहुजन समाज पार्टी, अंसार रजा, मेरे सवाल आपसे है, कौन सा नशा ज्यादा कारगर है, किंग का या किंग मेकर का? किंग होना अच्छा है। और आपके तो क्वीन होगा। 11 मार्च को किस रंग से आप होली खेलना चाहेंगे? नीले रंग से। हरे से या केसरिया से? नीला ही नहीं, नीला ही नहीं, हरे से या केसरिया से? हम ऐसे रंग से होली खेलेंगे जो किसी की आंखों को तकलीफ न दे। अच्छा, ये आपने अपना ऑप्शन निकाल लिया। समाजवादी पार्टी, अनिल यादव, किसकी होली धमाकेदार होने वाली है, गायत्री प्रजापति की कि मुख्तार अंसारी की? अखिलेश यादव की। ये ऑप्शन में नहीं था, आप भी डिस्क्वालीफाई। किसका जोगीरा सबसे ज्यादा अच्छा है, मायावती का या नरेंद्र मोदी का? हम लोग साइकिल की बात करते हैं, आम आदमी का, किसान का जो पहनावा है, पूरी तरह डिस्क्वालीफाई। दोनों सवालों के जवाब में आपने एक भी ऑप्शन को टिक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व का प्रतीक, मतलब केसरिया आपके लिए क्या है, हिंदुत्व का प्रतीक या तिरंगे की शान? केसरिया हमारे लिए बलिदान का प्रतीक है और वही तिरंगे में भी है जो हिंदुस्तान लगातार बलिदान करता रहा है। ये भी डिस्क्वालीफाई। ऑप्शन आपने मिलाने की कोशिश की, खिचड़ी बनाने की, ऐसा नहीं था। कौन सा त्योहार ज्यादा अच्छा है बीजेपी के लिए, रक्षाबंधन या रामनवमी? रामनवमी को मनाते हुए हम जनता के प्रति अपना रक्षाबंधन निभाएंगे। ये भी डिस्क्वालीफाई। एक और इंटरेस्टिंग राउंड है आप चारों के लिए, जो हम लोग हमेशा करते हैं। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिकल लोग हैं, बी पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स प्लीज। मैं आपको एक वाकया दूंगा, एक इंसिडेंट दूंगा, उस पर आपको 10 सेकंड में या चलिए 20 सेकंड में एक पॉलिटिकल सेंटेंस बना के सुनाना है अपने फायदे के लिए, या जैसे भी, जिसके लिए भी। बीजेपी से इस बार शुरू करता हूं। रंग से नहीं, रंग बदलने वालों से डर लगता है साहब।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि होली का मौसम है इसलिए बात रंगों की ज्यादा कर रहा नहीं, हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। रंग से नहीं, रंग बदलने वालों से डर लगता है। 27 साल यूपी बेहाल कहने वालों से डर लगता है कि जो खुद के ना हो पाए वो दूसरे के क्या होंगे। अभी तक तो राहुल जी कह रहे थे 27 साल हो गया। 27 साल 20 यूपी सेकंड। बेहाल, अपने कैरियर को खतरे में पाके कूद के साइकिल के कैरियर में बैठ गए। कांग्रेस, प्रदीप जी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी है आजकल, सब आपको हरा हरा दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी को गधे से प्रेरणा लेने की बात दिखता है। यहाँ भी गधा 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 गधा। 24 घंटा खाली गधा है। अंसार रजा, सत्ता की माया, कमल हो या पंजे की छत्र छाया? तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा लाइन है? सेंटेंस नहीं बनाई तो आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ कि बी पॉलिटिकल करिए ना पॉलिटिक्स। अब उसमें जरूरत नहीं है समझ जी, देखिए 11 तारीख को रिजल्ट आने में अब क्या पॉलिटिक्स करेगा। समाजवादी पार्टी, अब आप झेलिएगा मुल्क को। 4 दिनों की दोस्ती और फिर अंधेरी रात। अगर 11 तारीख को हमारे को समझ में नहीं आया, हमारे मतलब का नहीं निकलता है, तो ये दोस्ती खत्म और फिर अंधेरी रात। 4 दिनों की दोस्ती फिर अंधेरी रात। मैं वादा कर रहा हूं नहीं होगी ऐसी कोई बात। वेरी गुड, तो ये दोस्ती रहेगी। दंगल में दिग्गजों की राय आपने सुनी और फिलहाल मेरे साथ इतना ही।